सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है ढा अस्सलाम वालेकुम मेरे मुझे से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली गीता एंड भूमि के लिए थोड़ी सी आसानी हो गई थी, क्योंकि अब इन्हें भागने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने हो गई थी। इन्हें पता चलता है कि इनकी बेटी यानी कि खुशी खुशी के किडनी में कुछ दिक्कत हो गई है, और इतने टाइम से खुशी को पेन था पर उसने किसी को बताया नहीं। इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और खुशी को थोड़ा डांट भी देते हैं। पर खुशी जो इन्हें जवाब देती है वो सुन के दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इनकी बेटी इतनी ज़्यादा समझदार हो गई। दोनों से ढेर सारा प्यार करते हैं। और फिर भूमि बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसे डॉक्टर से बात करनी थी। वो डॉक्टर से पूछती है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर बोलते देखो ये तो बहुत ही छोटा शहर है, यहाँ पर तो इसका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, आपको इसे बड़े शहर लेके जाना पड़ेगा। भूमि बोलती वो तो हम इसे ले जाएंगे क्योंकि हम वहीं रहते हैं। और फिर भूमि जो है वो गीता के पास आती है। गीता अभी भी खुशी को देख रही थी और बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी, जबकि खुशी आराम से सो रही थी। भूमि खुशी को बाहर लेके जाती है, उसके आंसू पूछती है, उसे सीने से लगाती है और कहती है मैं जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगी, हमारी बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। गीतावती तुमने देखा ना उसने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं कुछ भी नहीं कर पाई अपनी बेटी के लिए, कुछ भी नहीं। तुम्हें होती है गीता पर शांत छोड़ो ना, बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें किसी से भागने की डरने की ज़रूरत नहीं। अब हम आराम से घर पे रहेंगे और खुशी का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखेंगे, खुशी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गीतावती डॉक्टर से बात की आपने? उसने क्या बोला? भूमिवती डॉक्टर ने भी यही बोला कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, शहर लेके जाना पड़ेगा, यानी हमें हमारे घर जाना होगा, हमारे अपने शहर। गीता ये सुन के थोड़ा खुश हो जाती है, कहती चलो ठीक है, थैंक गॉड सब ठीक होने वाला है। और फिर कर्नल जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो शहर में एक बड़े से डॉक्टर से बात करते हैं जिन्हें वो जानते थे, उनका फ्रेंड था, उनसे बात करते हैं। और वो खुशी की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर से लेके उन्हें शेयर कर देते हैं। डॉक्टर जो है वो कहता है जितनी जल्दी हो सके इसे हॉस्पिटल लेके आओ। इसलिए कर्नल जो है वो ये बात भूमि को साइड पे लेके जाके बताते हैं। वो जानते थे भूमि के लिए खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ खुशी तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ उसे कुछ हो गया तो तुम ज़िंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। भूमि बोलती क्या मतलब उसे कुछ हो गया? उसे कुछ नहीं होगा। कर्नल बोलता अगर तुम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो तो हमें उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। भूमि बोलती अभी? तो बोलती हाँ अभी। गीता और भूमि जो है वो दोनों डॉक्टर से पास जाते हैं। फॉर्मेलिटीज़ जितनी होती है डॉक्यूमेंट वगैरह सब पे साइन करते हैं। सब कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद ये लोग गीता को गाड़ी में डालते हैं और तुरंत जो है अपने शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। शहर जाते जाते इन्हें 3 दिन लगने ही वाले थे, बाय रोड जो जा रहे थे। लेकिन इतना टाइम इन लोग के पास नहीं था। वहाँ से डॉक्टर बार बार कॉल कर रहा था कि उस बच्चे को लेकर अभी तक आए क्यों नहीं, अभी 1 दिन हुआ था, इन्हें सारा टाइम सफर में ही जा रहा था। तो ये लोग बाय एयर कैसे जाएं? इनके पास तो पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए इन्हें बाय रोड ही अब जाना पड़ेगा। ये लोग जो है कहीं भी गाड़ी नहीं रोकते, बहुत कम गाड़ी रोकते हैं। जब खुशी थोड़ा दर्द के मारे चिल्लाती कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तब गाड़ी रोकते हो ना, नहीं रोकते। सारा टाइम इनका ट्रैवल में ही जाता है। और फाइनली काफ़ी दिनों की ट्रैवल के बाद ये लोग अपने शहर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बजाय ये लोग सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। खुशी के लिए सिर्फ गीता और भूमि नहीं बल्कि इनका पूरा ग्रुप परेशान था। यानी उन 3 गाड़ियों में जो लोग थे वो सारे खुशी के पीछे पागल हुए फिर रहे थे, क्योंकि खुशी थी इतनी क्यूट, उसकी सबके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो हो गई थी। सब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ डॉक्टर जो है वो खुशी का ही वेट कर रहा था। वो तुरंत उसे एडमिट कर देता है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देता है। खुशी का ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो जाता है, उसकी मेडिसिन तो चल रही थी। और अब भूमि और गीता को थोड़ा सुकून आ जाता है कि चलो हमारी बेटी हॉस्पिटल आ गई तो अब सब ठीक हो जाएगा। गीता जो है वो गहरी सांस लेती है और भगवान से प्रे करने लगती है, प्लीज़ भगवान मेरी बेटी को जल्द से ठीक कर जाओ। भूमि जो है वो गीता को अपनी बाहों में थामती है, कहती शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। गीता बोलती आर यू श्योर ना? भूमि बोलती आई एम श्योर, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। और ये दोनों ऐसे आपस में बात कर रहे थे। तभी भूमि के पापा जो होते हैं वो मासी को साइड पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि हमारी हमारी बेटी क्यों करती रहती है, और खुशी भी से मम्मा मम्मा क्यों कहती है, ये क्या चक्कर है, बताओ मुझे सब कुछ। तो मासी जी कुछ भी नहीं बताती है और कहती है ये सब आपको भूमि बताए तो वही सही है। भूमि के पापा भूमि से पूछना तो सब कुछ चाहते थे, लेकिन भूमि जिस सिचुएशन में थी वो उससे भी बात नहीं करते और सोचते हैं कि घर जाके आराम से इससे पूछूंगा। भूमि के डैड जो है वो कहते हैं कि अब तो सब ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो हम घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से सब ट्रैवल में थे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। भूमि बोलती ठीक है आप लोग जाओ, मैं और गीता यहीं पे हैं। भूमि के डैड बोलते हैं कि अब सब ठीक है ना, डॉक्टर ने बोला सब अंडर कंट्रोल है, तो तुम यहाँ रुक के क्या ही कर लोगी, वैसे भी अभी तो
उससे मिल भी नहीं सकती, तो घर चलो थोड़ा फ्रेश हो जाओ, बाद में आ जाना। भूमवती मैंने बोला ना, मैं किसी को अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी। गीतावती आप चली जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे। भूमवती नहीं, मैं आप दोनों को अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी। भूमि के डैड बोलते ठीक है तो रहो यहीं पे, हम लोग जा रहे हैं। बाकी सब जो है वो जाने लगते हैं पर मौसी जी भी उधर ही ठहरी हुई होती है। तो भूमवती मासी आप चले जाना, हम लोग है ना, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मासी बोलती तुम दोनों ही बच्चे हो, कैसे ख्याल रखोगी? ज़्यादा मत बनो, मैं इधर ही रुकूँगी और तुम दोनों का ख्याल रखोगी। भूमि बोलती है मासी जी प्लीज़ अब चले जाओ ना, बहुत ज़्यादा थक गए होगे, प्लीज़ जाओ ना। तो उसकी मासी फिर मजबूरन चली जाती है। मासी के जाने के बाद गीता जो है वो भूमि के शोल्डर पे सर रख लेती है। तो भूमि उसके सर पे यूँ हाथ रखते हुए कहती शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी जो है एक नर्स जो है वो वहाँ से चली जाती है। वही नर्स थी जो इन्हें मिलने नहीं दे रही थी कि अभी उसे आराम करने तो नहीं मिलना। जैसे हो जाती है दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ खुशी अभी भी सो रही थी। गीता उसे देख के तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भूमि उसे संभालती है और कहती है कि थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, हमारी बच्ची बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे कुछ भी नहीं होगा। गीता भूमि से लिपट जाती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है भूमवती, मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा, बस शांत रहो। तभी डॉक्टर जो है वो राउंड पे आता है और वो खुशी को चेक करता है। तो खुशी को जब चेक करने लगता है, खुशी एकदम से जग जाती है और डर जाती है। गीता और भूमि उसका हाथ थामते कहती शांत हो जाओ बेटा, हाँ देखो मम्मा यहीं पे है, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। तो डॉक्टर जो है वो उसे अच्छे से चेक करता है और भूमि बोलती है कि हम इसे घर लेके जा सकते हैं क्या, ये ठीक है? डॉक्टर कहते हैं कि तुम दोनों में से इसकी माँ कौन है? तो भूमि और गीता दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। भूमि फिर कहती है कि ये गीता गीता इसकी माँ है। डॉक्टर बोलते हैं बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गीता को बाहर लेके जाते हैं, गीता से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या आपकी फैमिली में पहले भी किसी को किडनी का कभी कुछ इशू हुआ है? गीता बोलती नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। डॉक्टर बोलते हैं फिर इतनी सी छोटी सी बच्ची को किडनी का इशू कैसे हो सकता है? बोलती मुझे क्या पता ये कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो तो घर का ही खाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है आपको इसका ख्याल रखना होगा और अभी तो नहीं लेकिन कल इसे डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। गीता बहुत खुश हो जाती है, डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। डॉक्टर बोलते हैं पर इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा, इसकी किडनी में दिक्कत बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें दूंगा बस वही से खिलानी होंगी, बाहर की एक चीज़ भी नहीं, और ना ही इसे भागने दौड़ने दिया जाएगा। तो गीता बोलती है ठीक है हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, गीता रूम में आती है। खुशी बोलती है मम्मा हम घर कब जाएंगे? गीता बोलती कल ही चलेंगे बेटा, कल ही चलेंगे। तो बोलती मम्मा आज क्यों नहीं? गीता बोलती बेटा आज आप आराम करो, कल घर चलेंगे। भूमि देखते हैं कि गीता के फेस पे स्माइल है तो वो समझ जाते हैं डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया। तो वो कहते हैं थैंक गॉड आपने स्माइल की। गीता बोलती हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अब कल हम इसे घर लेके जा सकते हैं। यहाँ भूमि बोलती हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। और ये दोनों जो है वो खुशी के साथ बातें करने लगते हैं ताकि खुशी को फील ही ना हो कि वो हॉस्पिटल में है। खुशी जो है वो थोड़ी देर तो बातें करती है फिर एकदम से अपसेट हो जाती है। भूमि बोलती क्या हुआ बेटा, कहीं पेन हो रहा है क्या? खुशी बोलती है मैं थक गई, मुझे मुझे बेड से हटाओ ना, मैं कब तक ऐसे लेटी रहूँगी? भूमि बोलती बेटा थोड़ी देर और, हाँ कोई बात नहीं, कल देखना आप ऐसे भाग रही होगी। तो गीता एकदम भूमि की बात सुन के परेशान हो जाती है, उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि इसे भागने नहीं देना। तो गीता बोलती है चलो हम एक काम करते हैं, आपको कार्टून्स लगा के देते हैं, मेरी बेटी को कार्टून्स बहुत पसंद है ना। रिमोट कहाँ है? अरे यार इधर ही होना चाहिए, हाँ वो रहा। गीता ऐसे बोल के रिमोट से टीवी ऑन करती है और कार्टून लगा के देती है। और फिर खुशी मज़े से कार्टून देखने लगती है और 1-2 घंटे तक डिस्टर्ब भी नहीं करती, सुकून से मज़े से कार्टून देखती है। गीता बोलती अरे ये तो इन्होंने अच्छा किया कि टीवी लगा के रखी है और मज़े की बात कार्टून चैनल भी है। अब देखना मेरी बेटी को बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो हॉस्पिटल में है। वो भी मुस्कुराने लगती है, कहती हाँ ड्रामेबाज है ना, बिल्कुल आपकी तरह। गीता बोलती मुझ पे नहीं गई आप पे गई है, फुल ड्रामेबाज। और फिर दोनों ऐसे ही हंसने लगते हैं। गीता भूमि के हाथ पे किस कर दिया, कहती थैंक यू सब कुछ संभालने के लिए। भूमि बोलती अरे मैं आप दोनों को नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा? गीता बोलती आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। भूमि बोलती स्ट्रॉन्ग तो मेरी जान आप भी हो। गीता बोलती पर आपसे बस थोड़ी सी कम। भूमि बोलती हाँ वैसे ये भी है। और फिर ये दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। भूमि गीता का हाथ थामते हैं, उसके हाथ को बहुत प्यार से देखती है और वहाँ किस करती है। गीता बोलती क्या कर रही हो? खुशी देख लेगी। भूमि बोलती जब तक टीवी चल रही है ना उसकी नज़र नहीं हटेगी टीवी से। और ऐसे ही बोल के उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और एक बार फिर से किस करती है। उसके बालों को साइड पे करते हुए कहती है आई लव यू सो मच। गीता बोलती है आई लव यू आई लॉट मेरी जान। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी भूमि के मोबाइल पे कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करती है, कॉल किसी और की नहीं उसकी मासी की होती है, जो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी इन लोगों की और पूछ रही थी कि क्या हुआ खुशी, अब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना, डॉक्टर से बात है उसने क्या बोला? भूमवती शांत हो जाए मासी, शांत हो जाए, सब ठीक है। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि कल ही उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा।
माँ से सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ नर्स आती है जिसने अब खुशी को ड्रिप लगानी थी, और वो जैसे हाथ में ड्रिप लेके आती है देख के तो गीता एकदम से घबरा जाती है, और भूमि भी। गीता बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, इसे ड्रिप नहीं लगानी। भूमि से बती शांत हो जाओ, आप एक काम करो रूम से बाहर जाओ, मैं हूँ ना खुशी के साथ। खुशी जब ड्रिप देखती है तो वो भी चिल्लाने लग जाती है अपनी मम्मा की तरह, नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं नहीं लगाऊंगी। गीता तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी, तो भूमि उसे बाहर लेके जा रही थी, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, सब ठीक है, आप एक काम करो यहीं रुको, मैं जाती हूँ अंदर, हाँ खुशी को संभालती हूँ। भूमि ये कह के अंदर रूम में आती है। खुशी भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, तो भूमि उसके पास बैठ जाती है, कहती अरे बेटा ये इंजेक्शन ही तो है, हाँ जो पहले आप लगवाती हो। तो बोती नहीं ये और है, मैं नहीं लगवाऊंगी। कहती है अरे बेटा उसमें भी सुई होती है, इसमें भी सुई होती है, हाँ कुछ भी नहीं होगा, दिखाओ मैं खुद आपको लगाऊंगी। हाँ तो भूमि ऐसे बोल के नर्स को कहती है कि क्या इसे ड्रिप मैं लगा सकती हूँ। तो बोती आपको लगानी भी आती है क्या। भूमि बोती हाँ मैं इसे रोज़ इंजेक्शन लगाती हूँ, कभी ड्रिप तो नहीं लगाए पर शायद मैं लगा सकती हूँ। तो नर्स मान जाती है। भूमि गहरी सांस लेती है और खुशी को बोलती है खुशी बेटा रिलैक्स, हाँ अब अपने कार्टून्स देखो, देखो कितने अच्छे कार्टून्स आ रहे हैं। हाँ खुशी बोलती है मुझे नहीं देखना, मुझे डर लग रहा है। भूमि ड्रिप साइड पे रखती हो, कहती बेटा इधर देखो, मम्मा की तरफ देखो, सब ठीक है मम्मा है ना। आपको पता है ना मेरी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप हमेशा कहती हो मम्मा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मम्मा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आज क्या हो गया। भैया स्ट्रॉन्ग सब ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और आप तो कहती हो ना मम्मा आप लगाती हो इंजेक्शन तो दर्द नहीं होता, तो आज भी दर्द नहीं होगा, डरो मत, ओके। भूमि ऐसे बोल के उसे ड्रिप लगा देती है। खुशी थोड़ा सा चिल्लाती है, फिर भूमि उसे हक कर लेती है कि शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक है मम्मा है ना, हाँ। तो खुशी ऐसे उसे सब चुप हो जाती है। भूमि उसे संभाल लेती है। तभी गीता आ जाती है कि देखिए क्या लगे ड्रिप। भूमि बोलती हाँ आप अंदर आ जाओ। तो गीता भूमि को हक करती है और कहती थैंक गॉड आपने सब संभाल लिया, मैं बहुत डर गई थी। खुशी गीता की तरफ देख रही थी, मम्मा। तो गीता उसे हक करती है कि सो के बच्चा सब ठीक है, हाँ मेरी बेटी इतनी वीक नहीं है जो रोए, सब ठीक है शांत हो जाओ। जब खुशी दोनों को मम्मा कह रही थी तो बेचारी नर्स बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि असल में ये है किसकी बेटी, और यहाँ गीता और भूमि दोनों बहुत ही ज़्यादा यंग भी थे, तो बहुत कंफ्यूज थी। खैर उस टाइम तो नर्स कुछ नहीं बोलती और बाहर चली जाती है। लेकिन जब भूमि गीता के लिए चाय लेने जाती है तो नर्स उसे कहती एक मिनट रुकिए ना। तो भूमि बोलती हाँ आप मुझसे हैं, तो कहती वो अंदर बच्ची, तो बोलती हाँ खुशी नाम है उसका। कहती हाँ खुशी आपकी बेटी है या फिर उस दूसरी लड़की की, क्योंकि वो आप दोनों को ही मम्मा बोल रही थी। भूमि मुस्कुराने लगती है और कहती है कि हम दोनों ही उसकी मम्मा हैं और कुछ। तो बोलती मेरा मतलब उसे बर्थ किसने दिया है। भूमि बोलती गीता ने, पर उसके लिए हम दोनों ही उसकी मम्मा हैं, ओके। तो ऐसे ही बोल के भूमि चाय लेती है और फिर खुशी के रूम में आ जाती है। यहाँ खुशी जो है वह कार्टून्स देखते देखते सो गई थी और गीता उसका हाथ थाम के बैठी थी, कहीं नींद में या हाथ इधर उधर ना करते और ड्रिप निकल ना जाए। तो गीता कहती है कि आगे आप देखो ना ये सो गए, मुझे डर लग रहा है कि हाथ हिला देगी। भूमि बोलती नहीं हिलाएगी डोंट वरी। तो भूमि जो है उसके हाथ के नीचे पिल्लो रखती है और कहती है कि चलो आप चाय पी लो, मैं यहाँ बैठती हूँ। गीता चाय पीने लगती है। भूमि खुशी के पास बैठ के चाय पीती है और एक हाथ से उसका हाथ भी थामा हुआ था ताकि वो हाथ सच में ना हिला दे। और यहाँ खुशी उसको नींद में ना इधर उधर करवट लेने की आदत थी, तो नींद में करवट लेने लगती है और हाथ हिलाने वाली थी कि भूमि उसका हाथ थाम लेती है कि अरे बच्चा आराम से आराम से आराम से सो जाओ, हाँ मम्मा है यहाँ पे। उसे आराम से सुला देती है और उसी के पास बैठी रहती है। गीता बोलती है कि एक कहा पियो जो उसे इतने अच्छे से जानती हो, आपको कैसे पता चल जाता है उसने कब करवट लेनी है। भूमि मुस्कुराते हुए थी मुझे पता है हर 5 मिनट के बाद ये लड़की करवट लेगी, अभी देखना 5 मिनट बाद फिर से करवट लेने लगेगी। तो खुशी की हरकत देख के दोनों हंसने लगती है और ऐसे ही होता है, फिर से करवट लेने लगती है। पर भूमि उसके ड्रिप नहीं हिलने देती। अब जो है खुशी 2-3 घंटे सोती रहती है, इतनी देर में उसकी ड्रिप भी ख़त्म हो जाती है। तो भूमि खुद ही उसकी ड्रिप उतार देती है और फिर उसके हाथ पे जो है वो यूँ सुई लगा देती है। और गीता बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तो इसको ड्रिप लगते हुए भी नहीं देख सकती और आपने तो खुद लगा ली। भूमि बोलती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई और इसे ड्रिप लगाए और इसे हर्ट करे, इसलिए मैं खुद लगाती हूँ। गीता बोलती है आपने ये सब कहाँ से सीखा था ड्रिप लगाना एंड ऑल। भूमि मुस्कुराने लगती है और चुप हो जाती है। गीता बोलती बताओ ना। भूमि बोलती अरे कहीं से नहीं सीखा था, बस मुझे खुद ही आ गया। और फिर गीता चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि भूमि कुछ छुपा रही है। खैर गीता उसे कुछ भी नहीं कहती। वहाँ सारे घर जाके फ्रेश हो जाते हैं और सो जाते हैं क्योंकि सब बहुत थके हुए थे। अगले दिन सुबह सुबह ही के पूरा का पूरा ग्रुप वहाँ पे आ जाता है खुशी को देखने के लिए। खुशी के लिए कोई फ्रूट्स लाया था, कोई चॉकलेट्स, कोई फ्लावर्स,
और कोई उसके लिए टॉयज़ लाया था और खुशी ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होती। खुशी सबसे मिलती है और सबसे बातें करने लगती है और कहती है आपको पता है आज मैं आप लोगों के साथ घर जाऊँगी। सब बहुत खुश हो जाते हैं, ये आज खुशी हमारे साथ घर जाएगी, फिर हम बहुत सारा खेलेंगे और सब खुशी को खुश करने में लग जाते हैं। खुशी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पूरा रूम जो है वो भरा पड़ा था विजिटर से। जैसे डॉक्टर राउंड पे आते हैं वो कहते हैं अरे ये क्या है, तो पूरा रूम भरा पड़ा है, इतने सारे मेहमान आए हमारी नन्ही सी खुशी को मिलने के लिए। हाँ, तो खुशी भी खुश हो जाती है कि हाँ ये सब मेरे दोस्त हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं वाह आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं और अब मैं भी तो दोस्त हूँ। तो ऐसे खुशी से बात करते हुए उसे चेक करने लगता है। अब खुशी पहले से ठीक थी तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन इसकी मम्मा को मेरे साथ आना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये तो जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए जाती है और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे साइन करना होता है। और वहाँ हर दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे ना पापा को मेंशन किया जाता है कि उसके पापा का नाम, क्या करते हैं, सब कुछ मेंशन करना था। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की नौटंकी जो आप लोगों को पता है हर जगह होती है वही थी। तो गीता जो है वो खाली छोड़ देती है, कुछ भी नहीं लिखती। तभी वहाँ भूमि आ जाती है और गीता उसी टाइम फाइल जैसे डॉक्टर को लौटाती है। डॉक्टर कहती है आपने इसके हस्बैंड के बारे में तो सॉरी इसके पापा के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, वो क्या काम करते हैं और उनका क्या नाम है। भूमि बोलती दिखाओ मैं कर देती हूँ। भूमि जो है वो फाइल ले लेती है और उसके पापा की जगह पे वो अपना नाम लिख देती है और काम की जगह पे लॉयर लिख देती है और डॉक्टर को दे देती है कि अब इतना काफ़ी है। डॉक्टर वो पढ़ते हैं और भूमि को देखने लगते हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। गीता बोलती है कि थैंक यू। भूमि बोलती है चलो अब। और फिर लोग रूम में आ जाते हैं जहाँ ये लोग खुशी को चेंज कराते हैं और फिर सारे मिलके खुशी को घर लेके आते हैं। खुशी के वेलकम के लिए घर में जो है वो पहले से बहुत से बालून्स और फ्लावर्स रखे हुए थे। जैसे खुशी एक कदम आगे बढ़ती है उसके सर पे ना फूलों की बरसात होने लगती है। सब खुशी को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, देख के खुशी हो गीता और भूमि की आंखें भर आती है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे खुशी के घर आने पे। सब बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं, फुल इंजॉयमेंट करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, सब आज़ाद थे, इसीलिए अब हर कोई कहता है कि अब हमें घर जाना होगा। इतने टाइम से हम अपने बच्चों से भी नहीं मिले। सब बारी बारी बाय बोल के चले जाते हैं। अब पीछे सिर्फ मासी, गीता, भूमि और भूमि के पिताजी ही रह चुके थे। भूमि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए, जैसे मानो अकेले अकेले सब लग रहा है, सब चले गए। गीता बोलती अब तो ये सब होना ही था, हर किसी की अपनी फैमिली है तो कौन कितने किसी के साथ रह सकते हैं। फिर भी सब बहुत अच्छे, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। भूमि बोलती हाँ ये तो है। तभी भूमि के पिताजी बोलते हैं कि धीरे धीरे सब चले गए, लगता है कि कुछ दिनों में गीता और खुशी भी यहाँ से चले जाएंगे। भूमि बोलती नहीं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा इधर ही रहेंगे हमारे साथ। तो भूमि के डैड को कुछ समझ नहीं आता, वो भूमि को घूरने लगते हैं। गीता बोलती मैं इसे रूम में लेके जाती हूँ। गीता खुशी को उठा के रूम में लेके आ जाती है। खुशी बोलती हम कहाँ जाएंगे मम्मा, हम क्या हमेशा इधर नहीं रह सकते भूमि मम्मा के साथ। गीता बोलती पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, जो होगा देख लेंगे। और वहाँ भूमि अपने डैड को बताया आपने ये सब उनके सामने क्यों बोला, आपने जानबूझ के बोला ना। तो उसके डैड बोलते हाँ तो उन्हें घर तो जाना ही होगा ना, हमेशा वो हमारे घर थोड़ी रह सकते हैं। भूमि बोलती ठीक है अगर वो यहाँ से जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊँगी। तो उसके डैड बोलते व्हाट, ये क्या बकवास है, तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। भूमि बोलती जिस घर में मेरी खुशी और गीता के लिए जगह नहीं, वो घर मेरा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद बोलते क्या लगा रखा है, मेरी खुशी, मेरी बेटी, मेरा वो, मेरी गीता, ये सब क्या है, हाँ तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, ये सब क्या ड्रामे लगा रखे हैं तुमने। भूमि बोलती वही जो आप समझ रहे हो, मैं उससे प्यार करती हूँ पापा, वो मेरे लिए मेरा परिवार है और मैं उन दोनों के बगैर नहीं रहूँगी। भूमि इतना बोल ही रही थी कि उसके डैड उसके मुंह पे रख के एक थप्पड़ दिए थे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, पागल पागल हो गई हो क्या, बकवास करी हो क्या, मतलब वो तुम्हारा परिवार है। हाँ, भूमि बोलती पापा मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। और आपने सही सुना, वो दोनों मेरे परिवार है और मैं इन दोनों के बगैर अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती, ना गीता के बगैर ना ही खुशी के बगैर, और मैं इनके उनके साथ ही रहूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। आपने हमेशा मेरी लाइफ कंट्रोल किया डैड, पर अब आप मेरी लाइफ बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं उन दोनों के बगैर बिल्कुल भी नहीं जी सकती। और ऐसे ही बोल के भूमि जो है वो रूम में चली जाती है और भूमि के पिताजी जो हैं वो तुरंत भूमि की मौसी के पास जाता है, कहते तुम्हें ये सब पहले से ही पता था ना, बताओ मुझे। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। भूमि की मौसी अंदर से दरवाज़ा बंद करती है, कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, धीरे बोलो बच्चे सुन लेंगे। तो कहते सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम जानती सी ना उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, फिर भी तुमने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया। तो बोलती मैं क्यों बताती, हाँ तुम और उसके बाप, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बेटी के मन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझे। और तुम तो बड़े कहते थे ना तुम एक बहुत अच्छे पिता हो, बहुत अच्छे पिता हो, ये पिता हो जो उसे पता भी नहीं कि उसकी बेटी के मन में क्या चल रहा है। तभी भूमि के डैड बोलते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना, हाँ तुमने ये जानबूझ के किया है।
तो भूमि की मासी बोलती मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, तुम्हारी बेटी की मर्ज़ी है और वो जो चाहेगी मैं उसमें उसके साथ ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ, समझे तुम। अब निकलो मेरे रूम से। और ऐसे ऐसे रूम से बाहर निकाल देती है। भूमि के डैड ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मैं देख लूँगा तुम सबको, एक एक को देख लूँगा। और ऐसे बोल के वो घर से बाहर चले जाते हैं। वो अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ सारे इतने टाइम बाद अपने बॉस को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उन्हें कांग्रेट्स कर रहे थे कि आपने जज की पूरी इसलिए सबके सामने ला दी, हर जगह आपकी वाहवाही हो रही है और आपको तो इनाम की रकम भी मिलेगी। तो ऐसी सारी बातें करने लगते हैं। तो उसके डैड तो भूमि के डैड मतलब इतने डिस्टर्ब थे, तो सब कुछ सुनते रहे थे, पर उन्हें समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। वो अपने कैबिन में जाके बैठ जाते हैं और भूमि और गीता के बारे में सोचने लगते हैं। इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी और कभी उन्हें पता भी नहीं चला। वो इस बारे में सोचने लगते हैं और खुद पे ही गुस्सा करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हनी, वो भी न्यूज़ में देख लेता है कि सब कुछ ठीक हो गया। वो खुश हो जाता है और वो भूमि को कॉल लगा देता है। भूमि बोलती हे हनी, तुम इतने टाइम बाद कैसे हो तुम। हनी बोलते तो फाइनली महारानी साहिबा आप आज़ाद हो ही गई। भूमि हंसती है, कहती हाँ फाइनली फाइनली सब ठीक हो गया, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। हनी बोलते तो मुझे अब ट्रीट तो दो, सब कुछ ठीक हो गया। भूमि बोलती अरे तुम वहाँ मैं यहाँ, कैसे ट्रीट दूँ। हनी बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, मैं कुछ दिनों में इंडिया आ रहा हूँ। भूमवती वाह इंडिया, और तुम पर क्यों। तो कहते अरे मैं क्या करूँ, तुम्हें तो दादो का पता ही है ना। भूमवती तुम्हारी दादो भी आ रही हैं। तो हंसता हुआ कहता है हाँ मेरी दादो भी आ रही हैं। तो भूमिवती चलो ठीक है उन्हें ले आओ, अब इंडिया में उनके अच्छे से मेहमान नवाजी करूँगी। और फिर कॉल कट कर देती है। तभी गीता बोलती है कौन आ रहा है इंडिया। तो भूमि उसे बता देती है हनी और उसकी दादो आ रही हैं। गीता बोलती हनी वही ना। भूमवती हाँ हाँ वही वाला हनी। गीता थोड़ा सा अपसेट होकर बैठ जाती है। भूमवती अरे कमोन जान, आप भी ना, आपको पता है ना मैं आपसे प्यार करती हूँ, फिर भी जेलसी हो कहाँ से आ जाती है बीच में। गीता बोलती मैं कोई जेलस नहीं हो रही, ओके। मैं तो बस आपके डैड के बारे में भूमि होती उसके लिए आई एम सो सॉरी। वो तो बस जानना चाहते थे कि अब आप आगे का आपका प्लान क्या है। गीता बोलती मैं अच्छे से समझती हूँ वो क्या जानना चाहते थे, मैं उन्हें पसंद नहीं ना, वो चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कोई बात नहीं, मैं खुशी को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। भूमवती पागल वागल हो क्या, सोचना भी मत मुझसे दूर जाने की, वरना जान ले लूँगी आपकी। गीतावती ठीक है। तो गीता अपसेट होकर बैठ जाती है। भूमि उसे हक करके कहती हे बच्चा आई लव यू ना, प्लीज़ ऐसे अपसेट मत हुआ करो। और ऐसे ही गीता का फेस अपनी तरफ करती है, उसके फोrehead पे किस करती है, कहती आई लव यू सो मच यार, चलो अब जल्दी से स्माइल करो। तो गीता हल्की सी स्माइल करती है। तो भूमि उसके लिप्स पे किस करते हुए कहती आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू अलॉट। और ये बात मैंने पापा को भी बता दी, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गीतावती क्या आपने उन्हें बता दिया कि आप मुझसे प्यार करती हो। मोमबत्ती हाँ मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप और खुशी मेरे जीने का कारण हो, और मैं आप दोनों के बगैर नहीं जी सकती। गीता बोलती है पर आपने ऐसा क्यों किया, वो मुझसे और भी ज़्यादा हेट करने लगेंगे। मोमबत्ती है जान आपसे हेट कोई नहीं कर सकता, ओके सब ठीक है। और पापा, पापा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो बस थोड़े नाराज़ हैं, पर कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे। गीता बोलती आयुष और भूमवती हाँ बाबा सब ठीक हो जाएंगे। तभी भूमि खुशी को देखती है जो सो गई थी और उसने ना ऐसे अपने एक टॉय हक करके उससे सोई हुई थी। भूमि मुस्कुराते हुए उसके पास आती है, उसे किस करती है और कहती है और भी हमें हमारी बच्ची का भी तो ख्याल रखना है, और अब इसे घर पे बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, अब सब ठीक हो गया, अब इसका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। गीता बोलती पर उससे पहले ये पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर। भूमि बोलती हाँ इसके ठीक होने का वेट तो करना ही पड़ेगा। फिर कितना अच्छा होगा ना, मैं रोज़ सुबह से स्कूल छोड़ने जाऊँगी लेने आऊँगी। गीता बोलती अच्छा जी, और फिर मैं क्या घर पे बैठ के करूँगी, मक्खियाँ मारूँगी। वो बोलती अच्छा ठीक है ना, हम दोनों इसे स्कूल छोड़ने जाएंगे, फिर हम दोनों इसे स्कूल से लेने जाएंगे, वाह कितना अच्छा होगा ना। गीता बोलती हाँ बहुत अच्छा होगा। और फिर दोनों एक दूसरे को देख के हक कर लेते हैं। भूमि बोलती मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हम दोनों साथ हैं। गीता बोलती मुझे भी नहीं हो रहा। भूमि बोलती मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। गीता बोलती मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर देखते रहते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि के डैड बहुत गुस्से में होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे। वो इतने बड़े लॉयर थे और फिर भी सब कुछ उनकी आंखों के सामने चलता रहा, वो कभी देख भी ना पाए, कभी समझ भी ना पाए। इस बात का गुस्सा उन्हें सताए जा रहा था, वो बहुत सता रहे थे खुद को, बहुत ज़्यादा खुद को कोस रहे थे, खुद को हर्ट भी कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया था वो क्या करें। तभी वो मतलब गूगल पे सर्च करने लगते हैं और सब कुछ सर्च करके, मतलब वो पहले भी लॉयर थे, सारे लॉ एंड ऑर्डर्स उन्हें पता भी थे इसीलिए उन्हें पता था अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही बालिगरों के साथ रहना चाहें तो उसके डैड कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो सोचते कि एक चीज़ है जो उनके हाथ में, अगर अगर गीता के डैड के बारे में पता चल जाए तो वो उनसे बात करके फिर
सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि उसके डैड कहीं वही तो नहीं थे जो गाँव में मिले थे। और फिर वो कहते हैं मुझे उनसे बात करनी होगी, मुझे उन्हें उनकी बेटी के बारे में बताना होगा। शायद वो उसे वापस गाँव लेके चले जाएंगी, गीता गाँव चली जाएगी तो फिर भूमि को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। ऐसे ही बोल के वो अपने असिस्टेंट को बुलाते और उसे बोलते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। वो गांव का नाम देते और कहते तुम्हें वहाँ जाके एक आदमी से मिलना होगा और उससे जाके मेरी कॉल पे बात करवानी होगी। तो वो बोलते पर सर वो तो इतना दूर है, मुझे इतने दिन लग जाएंगे वहाँ जाते जाते। तो बोलते मैं जानता हूँ पर तुम्हें मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे लिए गाँव जाना ही पड़ेगा। तो बोलते ठीक है सर, मैं कल ही निकलता हूँ। तो भूमि के डैड बोलते कल नहीं आज ही जाओ, जाओ जल्दी से जाओ। तो बोलते पर सर, वो कहते हैं बोले ना अभी के अभी जाओ। कहते सर मैं घर जाके अपना कुछ सामान ले लूँ फिर जाऊँगा। तो बोलते ठीक है, यहाँ से सीधा घर जाओ और घर से सीधा मेरे काम के लिए निकलना। और ऐसे उसे वहाँ से भेज देते हैं। भूमि के डैड बोलते अब सब ठीक हो जाएगा, मैं अपनी बेटी को पहले की तरह नॉर्मल कर दूँगा और वो फिर से मेरे साथ काम करने लगेगी। ऐसे सोच के भूमि के डैड घर जाते हैं, जहाँ भूमि रसोई में जो है वो गीता और खुशी के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी मेड के साथ मिलके। भूमि के डैड आते ही थे, वो आज मेरी बेटी खाना बना रही है, क्या बना रही है? भूमवती आपके लिए नहीं है ये। तो उसके पिताजी बताए अभी तक मुझसे नाराज़ हो भूमवती बहुत ज़्यादा। तो वो भूमि के पास आते हैं, उसे प्यार करते हैं, अच्छा ना अपने डैड को माफ़ भी कर दो, मैं बस बात को हज़म नहीं कर पाता, इसे जल्दी बताओगे तो यही सब होगा ना। भूमवती आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको पहले नहीं बताया पर ये सच है, प्लीज़ मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो उसके पापा स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भूमि समझ जाती है कि उसके पापा ने अभी भी हाँ नहीं की उन दोनों के रिश्ते के लिए। भूमि फिर से काम करने लगती है और काम करके खाना वगैरह बना के वो ऊपर रूम में जाती है, जहाँ वो गीता और खुशी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। खुशी बोलती है कि आपके पापा चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं। भूमि बोलती नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कोई भी आपको यहाँ से नहीं भेजना चाहता। खुशी बोलती पर वो तो बोल रहे थे ना। बोलती बेटा आपने गलत समझ लिया, वो ऐसा नहीं बोल रहे थे। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। वो मुझे खाना खिलाती है, फिर उसके मेडिसिन देती है और उस बेचारे को भी इंजेक्शन भी लगाना था तो उसे इंजेक्शन भी लगा देती है। खुशी बेचारी इतनी सारी मेडिसिन इंजेक्शंस डेली बेसिस पे यूज़ कर रही थी, इसलिए भूमि को बहुत बुरा लगता है। और वो सोचा कि क्यों ना इसकी परमानेंट कोई इलाज ढूंढा जाए, कुछ ऐसा ढूंढा जाए, कोई मेडिसिन ही कर ली जाए, लेकिन ये डेली इंजेक्शन ये ना हो। वो ये सब सोचने लगती है और एक डॉक्टर को कॉल करती है। वो डॉक्टर जो है वो जानी मानी डॉक्टर थी और फीस भी बहुत ज़्यादा चार्ज करती थी। भूमि उससे जो है वो केस डिस्कस करती है खुशी का और उसे सब कुछ बताती है। डॉक्टर बोलती है कि ठीक है, उसे एक काम करो मेरे पास क्लिनिक लेके आना अगले हफ्ते, फिर देखेंगे। भूमि मान जाती है और फिर वो उससे फ़ीस के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे अपनी फ़ीस बताती है, जो उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि मेरी जो मेडिसिन होंगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी, तो मेरे पास तभी आना जब तुम अफोर्ड कर पाओ। भूमि बोलती है ठीक है। उसके बाद भूमि अपनी सेविंग्स देखती है, जो उसके पास ज़्यादा सेविंग्स बची ही नहीं थी। वो अपना बैंक अकाउंट खोलती है और बैंक में जो पैसे थे वो भी उसके डैड ने सारे यूज़ कर लिए थे और उसके अकाउंट में भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं पड़े थे। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा ताकि मुझे पैसों की दिक्कत ना हो। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि भूमि तुम कल सुबह मेरे साथ चलोगी। भूमि बोलती कहाँ? उसके डैड बोलते ऑफिस, और कहाँ भूल गए क्या, हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस जाते थे हम। भूमि बोलती डैड मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। उसके पापा बोलते पर क्यों, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? भूमि बोलती मुझे आपके साथ काम नहीं करना, आप मुझसे काम तो करवाते हो पर मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देते। उसके डैड बोलते वाह, अब तुम अपने डैड से पैसों की बात करोगी? इतनी बड़ी होगी तुम? मम्मी बोलती है हाँ, जब काम पूरा करती हूँ तो पैसे भी तो पूरे ही लेने पड़ेंगे ना, और वैसे भी मेरा खुद का एक परिवार है तो मेरे खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि कौन सा परिवार, वो तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। भूमि अपने पापा को कहती है कि वो मेरा परिवार है पापा, और उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझे मेरी फैमिली की ज़रूरतें भी तो पूरी करनी है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसके डैड बोलते हैं इन फजूल कामों के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा। भूमि बोलती है ठीक है, फिर मैं आपके अंडर काम नहीं करूँगी। आप अच्छे से जानते हो ना, बहुत से और लोग हैं जो चाहते हैं मैं उनके साथ काम करूं, तो मैं उन्हीं के साथ करूंगी। भूमि ऐसे ही बोल के रूम में चली जाती है और भूमि के डैड गुस्सा करने लगते हैं। वो जानते थे कि अब भूमि की मार्केट वैल्यू वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, हर कोई चाहता है कि अब भूमि उसके साथ काम करे, क्योंकि अब भूमि ने इतना बड़ा केस जो सॉल्व किया था और जज को पकड़वाया था। और भूमि के डैड ये नहीं चाहते थे कि वो किसी गलत हाथों में जाए, इसीलिए वो सुबह भूमि के रूम में जाते हैं और नोक नोक करते हैं। भूमि बाहर आती है और उसके डैड बोलते हैं 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं ऑफिस जाना है। धूम बोलती आप भूल गए मैं आपके साथ अब काम नहीं कर रही। उसके डैड बोलते हैं ठीक है, मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी, मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, अब तुम्हें जितनी सैलरी मांगोगी उतनी दूंगी, मुँह मांगी सैलरी दूंगा तुम्हें, मेरे साथ चलो। भूमि जो है वो खुश हो जाती होगी, ठीक है। भूमि जल्दी से फ्रेश होती है, तभी
गीता जग जाती है, कहती क्या हुआ, आप कहीं जा रही हो? भूमि बोलती हाँ मुझे ऑफिस जाना होगा। भूमि रेडी होने लगती है और कहती अरे मेरा कोट कहाँ है? गीता होती रुको मैं देती हूँ। तो गीता भूमि को कोट पहनाती है और कहती है आप बहुत सुंदर लग रही हो, और उसे किस कर लेती है। भूमि होती है थैंक यू सो मच, मैं जा रही हूँ, प्लीज़ हाँ खुशी और अपना ख्याल रखना, ओके। गीता होती ठीक है और आप भी अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना। भूमि होती ठीक है। उसके बाद भूमि जो है वो डैड के साथ ऑफिस आ जाती है। ऑफिस आके वो देखते हैं कि जो दूसरा असिस्टेंट था वो वहाँ पे नहीं है। तो वो अपने डैड से पूछती है, उसके डैड बोलते हैं कि वो 1 वीक की लीव पे गया है, शायद उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। तो भूमि बोलती ओके। और वहाँ पे वो असिस्टेंट जो होता है वो गाँव के लिए निकल चुका था, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा था। सफ़र करते करते वो बुरी तरह से थक चुका था और बस में ही सो गया था। यहाँ भूमि के डैड अब उसे कॉल करते हैं उससे पूछने के लिए वो कहाँ पहुँचा और कब तक गाँव पहुँचेगा। यहाँ वो आदमी तो सोया हुआ था इसलिए कॉल ही नहीं उठाता। और जब वो कॉल बैक करते हैं तो भूमि के डैड जो है वो वॉशरूम थे, उनका मोबाइल बजने लगता है। तो भूमि कॉल उठाती है, वो उसे कान से लगा रही थी कि तभी उसके डैड आ जाते हैं और अपना मोबाइल ले लेते हैं और कहते हैं कि बैड मैनर्स, ऐसे किसी का मोबाइल नहीं उठाते। भूमि बोलती पर आप किसी नहीं, मेरे खुद के डैड है और हम साथ में काम करते हैं, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी इसलिए उठा ली। तो बोलते नहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं, छोड़ो। अच्छा तुम बताओ वो शर्मा जी की फ़ाइल पढ़ी तुमने? भूमि बोलती हाँ डैड मैंने पढ़ ली और मुझे लगता है कि शर्मा जी बेकसूर है, उन्हें ट्रैप किया जा रहा है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ उनकी फ़ाइल पढ़ के तो मुझे भी ऐसे लगा और उसका बयान सुन के तो ले लें उनका केस। भूमि बोलती है आई थिंक ले लेना चाहिए। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है फिर ये केस तुम खुद ही पर्सनली हैंडल करोगी। भूमि बोलती है मैं अकेले? तो उसके डैड बोलते हैं हाँ तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो ना, तो ये केस तुम हैंडल करोगी और जितनी भी पेमेंट होगी वही तुम्हारी सैलरी होगी। भूमि खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। भूमि जो है वो शर्मा जी का केस सारा रीड कर चुकी थी। वो शर्मा जी से मिलने के लिए जेल में जाती है और जेल में जो है उनसे सारे क्वेश्चन वगैरह भी करती है और उनका बयान रिकॉर्ड भी करती है। और जब जाने लगती है तो वो कहती है लेकिन शर्मा जी आपका केस तो मैं हैंडल करूँगी और आपको जितवा भी दूँगी, आई प्रॉमिस डैट, लेकिन आपको मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ानी होगी। तो बोलते कितनी पेमेंट चाहिए आपको? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 20 लाख तक दूंगा मैं, लेकिन ये केस हर हाल में जीतना है। भूमि भी कहती वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा मेरी सैलरी बनेगी, पर कोई बात नहीं 20 लाख में केस डन करते हैं। और मुस्कुराते हुए वो बाहर आ जाती है, लेकिन अब 20 लाख चाहिए थे तो केस भी जीतना था, इसलिए वो दिन रात काम करने लग जाती है। और 3 दिन बाद हियरिंग थी और उसने केस बहुत लेट लिया था, इसलिए सारे केस स्टडी करने के बाद उसे बहुत सी जगह पे जाके विज़िट करना था, बहुत से लोगों से क्वेश्चन करने थे, बहुत से लोगों के बयान लेने थे और गवाहों से भी मिलना था। काम बहुत ज़्यादा था और टाइम पीछे बहुत कम था। भूमि सारा दिन जो है वो घूमती रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, सारा टाइम घूमती रहती है और लोगों से मिलती रहती है, उनसे क्वेश्चन करती रहती है, इंक्वायरी करती रहती है। ऐसे लगता है कि वो लॉयर होने का काम तो कर रही है पर साथ साथ पुलिस होने का भी काम कर रही है। सारा सबूत भी वही इकट्ठे करने लग जाती है क्योंकि उसे हर हाल में केस जीतना था, सिर्फ 20 लाख के लिए। वो पूरी मेहनत करती है और रात को वो बहुत लेट घर आती है। जब घर आती है तो सीधा रूम में जाती है जहाँ गीता और खुशी सो रहे थे साथ में। तो भूमि गीता को और खुशी को दोनों को किस करती है और फिर चेंज करती है और उधर ही 2 मिनट के अंदर दोनों जाते हैं क्योंकि उसे बहुत नींद आई थी। जब गीता उठती है सुबह तो वो देखते हैं कि भूमि घर आ गई। वो भूमि को किस करती होगी थी, इतनी मेहनत, हाँ रात भर बाहर से सर उठो फिर आपसे अच्छे से पूछती हूँ। तभी गीता जो है फ्रेश होके बाहर जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। भूमि जो है वो जल्दी से उठती है, रेडी होती है, खुशी को किस करते हुए कहती सॉरी बेटा आजकल आपकी मम्मा बहुत बिजी हैं, और ऐसे ही बोल के जल्दी से फ्रेश होती है और अपना कोट उठा के बाहर की तरफ भागने लगती है। गीता को जैसे ही टक टक की आवाज़ आती है वो समझ जाती है कि भूमि सीढ़ियों से नीचे आ रही है। वो तुरंत बाहर निकलती है, कहती कहाँ जा रही हो आप? मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। भूमि बोलती सॉरी 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 बेबी मुझे जाना होगा, मैं नहीं खा सकती। गीता बोलती मैंने अपने हाथों से बनाया, प्लीज़ बस 5 मिनट लगेंगे। भूमि बोलती बेबी मुझे बहुत लेट हो रहा है, अच्छा एक काम करो मेरे मुँह में डालो। तो गीता जो है वो सैंडविच भूमि के मुंह में डालती है और वो कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं ये रास्ते में ही खा लूँगी। और ऐसे ही बोल के भूमि अपनी गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को बोलती है अरे जल्दी से चलो ना बहुत लेट हो गया है। तो बोलते हैं ऑफिस जाना है। भूमि बोलती नहीं ऑफिस नहीं यहाँ से दाएँ ले लो। और फिर भूमि सैंडविच खाते खाते उसे एड्रेस बताती है और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाती है। और जैसे ही वहाँ जाती है तो वहाँ के लोगों को देखने लगती है, मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रह रहे थे, छोटे छोटे घर, बच्चों के पाँव में जूते नहीं। वो मैं देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो मन बना लेती है कि जैसे ही मेरी पेमेंट आएगी
मैं सबको के लिए कपड़े और जूते वगैरह सब कुछ लाऊँगी। और फिर भूमि जो है वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने लग जाती है, क्योंकि ये उस मेड का घर था जो शर्मा के घर पे काम करते थे। वो शर्मा के बारे में क्वेश्चन करने लगती है कि शर्मा कैसा इंसान था, और उसको रिकॉर्ड भी करती है। मेड जो है वो शर्मा के बारे में सब कुछ बताते हैं कि वो बहुत अमीर है लेकिन कंजूस बहुत है। मेरी सैलरी बढ़ाता नहीं है लेकिन मन का अच्छा है। अगर मेरे बेटा बीमार होते तो मुझे छुट्टियाँ दे देता था और मेरे बेटे का इलाज भी करा देता था। तो सब कुछ बताती है और भूमि होती है, इसका मतलब मेरा शक सही था, शर्मा बुरा इंसान है, हाँ थोड़ा कंजूस ज़रूर हो सकता है। और ऐसे ही बोल के भूमि जो है वो एक और जगह जाती है, वहाँ भी उसे किसी से इंक्वायरी करनी थी। और अब 2 दिन तक भूमि बेचारी दिन रात एक कर देती है और कामों में व्यस्त हो जाती है। वहाँ खुशी वो बहुत ज़्यादा तंग करने लगती है गीता को, क्योंकि भूमि बिल्कुल टाइम नहीं दे रही थी और खुशी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उसे भूमि का भी प्यार और टाइम चाहिए था, भूमि भी उसके लिए सब कुछ बन चुकी थी। तो वो बहुत ज़्यादा सताती है। गीता जो है वो भूमि को कॉल लगा देती है कि जल्दी से घर आओ, खुशी ने घर सर पे उठा रखा है, बहुत तंग कर रही है मुझे। भूमि अपना सारा काम छोड़ छाड़ के तुरंत गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को बोलती है कि घर ले चलो। जैसे ही घर आती है भूमि तुरंत रूम में जाती है जहाँ खुशी बहुत ज़्यादा रो रही थी। भूमि उसे हक करती हुई थी, क्या हुआ बेटा, देखो मम्मा आ गई, हाँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। तो खुशी बोलती, हाँ बहुत गंदी हो आप, मुझे टाइम नहीं देती हो, आप मुझसे मिले बगैर चले जाते हो, सारा दिन बाहर रहती हो, और बहुत ज़्यादा रोती है। भूमि उसे हक कर लेती कि थी, सॉरी बच्चा, सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं काम में बहुत बिजी हो गई थी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मम्मा को माफ़ कर दो। और ऐसे उससे माफ़ी मांगने लगती है, फिर उसे हक कर लेती है और उसे प्यार करते हुए सुला देती है। जैसे ही वो सोती है भूमि रूम से बाहर आती है, गीता उसे कहती है कि सिर्फ वो नहीं, मैं भी आपसे लड़ाई करना चाहती हूँ, आपने मुझे भी टाइम देना छोड़ दिया है, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया। हाँ माना काम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है जिसके लिए आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रही। भूमि बोती, मैं जो कर रही हूँ गीता के लिए ही कर रही हूँ। खुशी बोती, उसके लिए कर रही हूँ और उसी को टाइम नहीं दे रही हूँ, हाँ ऐसा भी क्या है यार। तो गीता भी नाराज़ हो जाती है। फिर भूमि उसे हक करती है और किस करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही है। गीता भूमि को हक कर लेते थे, हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। भूमि बोती, कोई बात नहीं, आई नो गलती मेरी है, जिस बच्ची के लिए इतनी मेहनत करी हूँ उसे टाइम नहीं दूंगी तो ये सब तो होगा ही ना। बस एक और दिन की बात है, हेयरिंग हो जाएगी और मुझे मुझे पक्का यकीन है पहली हेयरिंग में ही मैं ये केस जीत जाऊंगी, फिर देखना बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, फिर सारा टाइम आप दोनों को दूंगी, आई प्रॉमिस। और ऐसे ही भूमि से हक कर लेती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या भूमि एक अच्छी लॉयर बन पाएगी, क्या बाकी वो ये केस जीत पाएगी और केस जीते हुए पैसों से वो खुशी का प्रॉपर इलाज करवा पाएगी। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी नैनमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।